हेलो बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एचसीएफ तथा एलसीएम क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बेटा आपका एचसीएफ जो होता है इसको बेटा हम लिख सकते हैं बेटा इसका कॉमन, या फिर लिख सकते हैं इसको बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बेटा यदि हिंदी में कहा जाए तो आप इसको लिख सकते हो कि आपका महत्तम समान अपवर्तक, महत्तम समान अपवर्तक। उसी प्रकार बेटा एलसीएम को बेटा हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि क्या है बेटा, आपका लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम समान बेटा क्या है आपका गुणज, क्या होता है गुणज होता है। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपवर्तक को बेटा हम लोग भी एक अलग से लिख सकते हैं कि जो कहते हैं कि विभाजक, या फिर कह सकते हो जो इसको विभाजित करता है। गुणज का मतलब उसका जो आपका प्रत्येक संख्या को यदि गुणा करने पे जो संख्या मिलती है उसको क्या मिलता है बेटा, हमको गुणज कहते हैं। तो इसका मतलब और सेंस हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या दिया गया है आपको 12, तो 12 का कितने अपवर्तक हो सकते हैं, यानी कि 12 कितनी संख्याओं द्वारा बेटा विभाजित हो सकता है। तो 12 बेटा आपका पहले तो बेटा 1 से कटेगा, और दूसरा 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, और लास्ट में बेटा किससे कट सकता है, 12 से कट सकता है। बेटा ये क्या है आपका, इसका अपवर्तक है। क्या बेटा, इसका क्या है बेटा, आपका ये अपवर्तक है। तो यदि हम कहा जाए कि इसका सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है बेटा, 12 है। कौन सा बेटा, ये सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 12 है। यानी कि इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हाईएस्ट फैक्टर आपका क्या निकल गया बेटा, 12 का हाईएस्ट फैक्टर क्या निकल के आया, 12 ही होगा। उसी प्रकार ये बेटा हम कह दें यहीं पर 6 है, तो 6 का कितने अपवर्तक हो सकते हैं बेटा, एक तो बेटा स्वयं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 6 होगा। तो 6 का जो हाईएस्ट अपवर्तक क्या है बेटा, यानी सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है बेटा, आपका 6 है, और 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, आपका 12 है। लेकिन इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन भी हो, दोनों में क्या हो, समान भी हो। तो दोनों में समान हो और उसका अपवर्तक हो। तो बेटा आप लोग देख रहे हो कि 6 का अपवर्तक सबसे बड़ा 6 है, और हम लोग बेटा 12 के अपवर्तक में भी बेटा पा रहे हैं क्या है, 1 मिल रहा है 6। तो ये दोनों संख्याएं 6 12 का भी अपवर्तक है, और 6 क्या है, 6 का भी अपवर्तक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा अपवर्तक बेटा 6 का, 6 और 12 का क्या है, 6 है, जो क्या कर रहा है, इसको विभाजित भी कर रहा है, और एक दूसरे को बेटा एक दूसरे में बेटा कॉमन भी है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा, जो कि ये दोनों में सबसे बड़ा है, तो इसको लिखते हैं हाईएस्ट पढ़ते हैं, और कॉमन है, इसलिए बेटा ये क्या है आपका कॉमन भी है, और क्या बेटा आपका फैक्टर भी है। इसलिए आपको बेटा 12 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया बेटा, आपका मिल गया 6 मिल गया। क्या मिल गया, 6 मिल गया। उसी प्रकार से हम यदि क्या गया बेटा, क्या और इसी का कोई अपवर्तक हो सकता है, तो हाँ हो सकता है बेटा, इसमें तो और आपका कोई अपवर्तक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं बेटा, क्या है, एक संख्या दिया गया है आपका, कह सकते हो कि 18 है। कितना है, 18 है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं बेटा कितना है, आपका 12 है। तो यहाँ पर हाई इन दोनों का यदि हमको क्या निकालना हो बेटा, एचसीएफ निकालना हो, तो क्या निकालेंगे बेटा, पहले इसका निकालेंगे हम लोग अपवर्तक निकालेंगे। तो 18 का अपवर्तक पहला क्या है बेटा, 1 है, 2 है, 2 से कटेगा 9 दूनी 18, 3 6 18, उसके बाद 6 से है छात्रिक 18 है, उसके बाद 9 दूना 18 है, उसके बाद बेटा क्या है 9 के बाद 11 12 13 नहीं 14 15 से नहीं बेटा डायरेक्ट बेटा किससे कटेगा, भी 18 से कटेगा। तो
आप लोग देख रहे हो 18 के कितने फैक्टर हैं आपका, यानी कि अपवर्तक हैं बेटा 1 2 3, यानी कि आपका 6 अपवर्तक हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है बेटा, आपका सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, 18 है। उसी प्रकार 12 का भी अपवर्तक निकाल लेंगे। ये बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और बेटा आपका सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। लेकिन हमको कैसा अपवर्तक ज्ञात करना है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन भी हो। क्या हो, कॉमन भी हो। तो बेटा देख रहे हो कि आपका दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और क्या बेटा 6 भी कॉमन है। और कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है। तो बेटा इसमें अब कॉमन तो मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए। तो सबसे बड़ा बेटा कॉमन कौन सा है, 6 है। तो आप लोग को देखोगे बेटा 18 और 12 का जो HCF कितना निकल के आगे मिल गया बेटा, आपको मिल गया बेटा कितना, आपका 6 आ गया। तो आप लोगों को आसानी से निकालना समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का HCF कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं कि आप लोगों का LCM क्या होता है, LCM का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो बेटा LCM को हम लोग बेटा पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो क्या होता है उसका गुणज होता है। मान लेते हैं बेटा हमको निकालना है, क्या है आपका 6 और 18 का क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लोगों को जब अपवर्तक निकालना था तो अपवर्तक निकालते थे पहले। अब क्या निकालना है बेटा, गुणज निकालना है हमको। सबसे पहले क्या निकालना है, गुणज होगा। तो बेटा 6 का गुणज कितना होता, पहला होता 6 कन्नम 6, दूसरा होगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 30, 6 छवा के 36। ऐसे आप लोग लिखते चले जाएंगे। ये सब क्या है इसके बेटा हैं, इसके क्या हैं, गुणज हैं। क्या हैं, गुणज हैं। तो अब 18 का बेटा गुणज निकालिए। तो 18 का बेटा पहला है 18, और दूसरा बेटा 18 दूनी आपका पहला हो गया बेटा आपका 18 हो गया, दूसरा होगा 18 दूनी 36, 18 तियाएँ 54, 18 चौक 72। तो आप लोगों को ये भी इसका भी तो बेटा गुणज क्या मिल गया, आपको ढेर सारे गुणज मिल गए। लेकिन अब कह रहा है बेटा कि कॉमन हो, LCM यानी कि कॉमन मल्टीपल यानी कि समान गुणज। तो समान गुणज कौन कौन से हैं बेटा, आप लोग देख रहे हो। समान गुणज निकालना हो तो हम लोग बेटा देख रहे हैं यहाँ पर 18 भी क्या है, दोनों का गुणज समान है। उसके बाद कौन सा गुणज समान है बेटा, आपका यहाँ पर 36 भी बेटा दोनों में क्या है, क्या है बेटा आपका समान है। इसी प्रकार से आगे और हम बढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पर 72 भी हमारा मिल जाएगा, क्योंकि आगे इसी की संख्या में मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेटा कि 6 और 18 का मल्टीपल हमको यानी कि गुणज तो मिल रहा है, और हमको चाहिए क्या है, सबसे छोटा। वहाँ पर क्या निकाल रहे थे बेटा, अपवर्तक में सबसे बड़ा निकाल रहे थे, यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा गुणज क्या है बेटा, आपका 18 है, जो दोनों में क्या है, समान है। तो हम लोग बेटा 6 और 18 का सबसे छोटा यानी कि LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा गुणज कितना है बेटा, हमारा निकल के आ गया 18। क्या और कोई बेटा कॉमन मल्टीपल है, हाँ है। कौन बेटा, ये 36 भी है, लेकिन हमको चाहिए कौन, जो सबसे छोटा है। तो हमारा बेटा इसी के बाद 72 भी आगे आएगा, और ढेर सारे गुणज हमको मिलेंगे। लेकिन हमको चाहिए बेटा क्या, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल कितना है, 18 है। तो हम लोगों ने देखा बेटा कि 6 और 18 का LCM कितना निकल के आ गया बेटा, आपका 18 निकल गया। इसी के साथ यदि हम देखना चाहें कि 6 और 18 का जो होगा बेटा, 6 और 18 का यदि हम बेटा HCF ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, HCF। तो HCF के लिए हमको क्या निकालना होगा बेटा, इसका अपवर्तक निकालना होगा। तो बेटा इसका अपवर्तक क्या होगा बेटा, 1 है, 2 है, 6 है। आपका ये क्या हो गया बेटा, अपवर्तक हो गए। उसके बाद बेटा 18 का पहला 18 ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और आपका कितने हो गए बेटा, आपका लास्ट में बेटा आपको बेटा 18 हो गया। ये भी क्या है, अपवर्तक है। तो पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाला गुणज, उसके बाद खोजा कि कौन समान है। तो सबसे पहले हमने इसमें बेटा HCF के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले निकाला अपवर्तक। अपवर्तक तो निकल गया, अब कौन समान है। तो बेटा समान कौन है, 2 हैं, 2 हैं कि नहीं। उसके बाद कोई संख्या समान है, तो बेटा आपका 6 त्रिक 18, यहाँ 6 नहीं लिखा गया, यानी कि यहाँ पर 6 भी होगा, 9 भी होगा, और 18 भी होगा। तो देख रहे हो कि 6 भी बेटा क्या है, इसका आपका
आपका क्या है, इसका अपवर्तक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर समान अपवर्तक होना चाहिए, यानी कि ये 6 है आपका समान अपवर्तक है और सबसे बड़ा भी है, क्योंकि यहाँ आगे फिर आगे नहीं मिलेगा। तो इसका बेटा 6 और 18 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया बेटा, आपका निकल के आ गया बेटा 6 निकल के आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम क्या निकल के आया था बेटा, आपका 18 निकल के आ गया था। यानी कि यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं बेटा कि किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या का जो एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या होता है जो इन संख्याओं द्वारा बेटा क्या किया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि 6 से बेटा हम क्या कर सकते हैं, 18 को काट सकते हैं कि नहीं है। दूसरी पर बाद है क्या बेटा, 18 को 18 से भी काट सकते हैं। तो ये क्या है, यह 18 ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसको हम 6 और 18 से विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार देख रहे हैं कि इसका एचसीएफ कितना है, 6 है। तो 6 वह क्या है बेटा, छोटी वह संख्या है जो 6 और 18 को भी काट सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा इसी संख्या का एचसीएफ क्या मिल रहा है, बड़ी संख्या मिल रहा है। एलसीएम क्या मिल रहा है बेटा, आपका एचसीएफ क्या मिल रहा है, छोटा है। और एलसीएम यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, आपका एचसीएफ होगा छोटा होगा और एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप लोग आसानी से बेटा क्या कर समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है और कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए और एक विधि है जिसके द्वारा हम लोग बेटा इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमने पिछली क्लास में एक पढ़ा था बेटा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि क्या कहता था, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमको 6 और 18 का निकालना है एचसीएफ। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 6 को इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी कि 2 तिहाई 6 हो गया। उसी प्रकार हम यदि इसको 18 को लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 और आपका 3 दूना हो गया और उसके बाद 3 हो गया। यानी कि ये क्या हो गया बेटा, ये आपका भाज्य संख्या किस में बदल गया, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बदल गया और 18 भी गुणनखंड के रूप में बदल गया। अब आप लोगों देख सकते हो बेटा, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते 1 और 3 पे घाते 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते 1 और गुना 3 पे घाते 2 लिख सकते हैं। तो इसका हमको बेटा निकालना है क्या, पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमको क्या करना होगा कि इन दोनों कॉमन फैक्टरों में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात का क्या होगा, गुणज होगा, उसी को हम क्या निकाल लेंगे बेटा, पहले गुणा ले। तो बेटा सबसे छोटी घात बेटा 2 पे घाते 1 है, यहाँ पर भी 2 पे घाते 1 है। तो हम लोग बेटा ले लेंगे 2 पे घाते 1 को ले लेंगे। उसके बाद 3 में सबसे छोटी घात कौन है, 3 में सबसे छोटी घात बेटा 3 पे पावर 1 है, यानी कि 3 पे पावर 1, यानी कि इसका मतलब होगा 6। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। उसी प्रकार से यदि एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन कॉमन जो इसमें बेटा 2 भी समान है और 3 भी समान है, लेकिन लेना क्या है, जो सबसे बड़ी घात है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात के गुणज को हमको लेना है। तो सबसे बेटा 2 की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, 2 पे पावर 1 ही है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, 3 पे घाते 2 है। तो बेटा इसका मान कितना निकल जाएगा, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 या 6 त्रिक 18, बेटा कितना हो जाएगा 18। आपको ध्यान होगा अभी हमने पीछे देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कितना निकल के आ रहा था बेटा, कितना 6 और एचसीएफ निकल के आ रहा था 6 और एलसीएम निकल के आ रहा था आपका 18। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है बेटा कि जो इनके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, एचसीएफ में हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, जो सबसे छोटी घात की अभाज्य संख्या होगी। यानी कि सबसे छोटी की घात की, मान लीजिए बेटा कोई 2 संख्या है दिया गया है, मान लीजिए कि कोई एक संख्या लिखा गया है 2 पे घाते 3, 2 पे और 3 पे घाते 5 लिखा गया है। और उसके बाद क्या लिखा गया है बेटा, मान लीजिए कि एक संख्या y है जिसको लिखा गया है बेटा 2 पे घाते 2 और 3 पे घाते मान लीजिए कि 2 लिखा गया है। तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, सबसे छोटी घात वाली संख्या को पहले लेंगे। तो बेटा 2 क्या है, कॉमन है। तो कॉमन में कौन लेना है, सबसे छोटी घात किसकी है बेटा, 2 पे घाते 2 है। तो एचसीएफ में सबसे छोटी घात क्या है, 2 पे घात 2 है।
3 में भी बेटा कॉमन है, तो 3 में सबसे छोटी घात क्या है बेटा 3 पे पावर 2 है, तो लिख लीजिएगा 3 पे पावर 2। अब इसी का मान निकाल लीजिएगा बेटा 2 गुना 2 और गुना 3 यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, यानी कि आपका जो यक्स और वाई का एचसीएफ कितना निकल के आ गया बेटा 24 निकल के आ गया। उसी प्रकार से यदि एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, अब देखो हम लोग बेटा जो कॉमन क्या है, 2 भी दोनों में कॉमन है, तो लेंगे किसका गुणा बेटा जो सबसे बड़ी घात होगी। एलसीएम में सबसे बड़ी घात 2 में क्या है, 2 पे घात 3 है, 3 की में सबसे बड़ी घात क्या है 3 पे पावर 5 है। तो बेटा अब ये हमारा निकल जाएगा कितना बेटा 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 और गुना 5, यानी कि कितनी बार हो गया बेटा आपका गुने 3, यानी कि आपका 3 2 5 हो गया। तो बेटा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 और 72 का 3 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 72 तियाँ 3 दूनी 6 और 7 तिरिक 21, आपका 216 हो जाएगा। 72 तियाँ 216 हो जाएगा। ये बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72 और 72 तियाँ बेटा हो गया 216 और 216 तियाँ हो जाएगा बेटा 216 तियाँ हो जाएगा 6 तिरिक 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 648 और 648 तियाँ हो जाएगा बेटा 8 तिरिक 24, 4 तियाँ 12, 13 14 और 3 6 18, 1 19, यानी कि आपका बेटा ये हो जाएगा 1944 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सटीक संख्या क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और इसको हम लोग कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है बेटा, अभी हम लोगों ने देखा कि 6 और 18 का जो एचसीएफ कितना निकल के आया था हमारा, ये निकल के आया था 6 और 6 और 18 का एलसीएम कितना निकल के आया था बेटा हमारा निकल के आया था 18 निकल के आया था। तो यदि हम इन दोनों संख्याओं में क्या बेटा क्या निकालें, हम एक संबंध निकालें तो क्या होता है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनखंड जो होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, ये किसके बराबर होगा, कोई संख्या a तथा b है तो क्या होगा बेटा a और b का जो गुणा करने पर हमको क्या किसके बराबर होगा, ab के एचसीएफ गुना ab का एलसीएम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमको क्या दिया गया है बेटा, दो संख्याएं दिया गया है 6 और 18, 6 और 18 दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है 6 और 18 का गुणनखंड निकालेंगे, 6 और 18 ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 और 18 के एचसीएफ का गुणा कर दीजिए 6 और 18 के एलसीएम से, तो ये जितना इसका मान आएगा वो इस संख्या के बराबर होगा। तो देख लेते हैं बेटा 18 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 8 छक 48, 8 छक 48 और 6 का 6 और 4 10, 108 आ जाएगा। बेटा इसका गुणनखंड कितना आया, 6 और 18 का एचसीएफ कितना निकल के आया था बेटा, आपका 6 आया था, ठीक है। एलसीएम कितना निकल के आया बेटा, 18 निकल के आया है। तो आप लोग देख रहे हो बेटा कि ये भी कितना आ गया, 108 आ गया। यानी कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनखंड होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है बेटा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से एक सवाल कैसे आ सकता है कि मान लेते हैं कि 6 और 18 दिया गया है, इसका एक बेटा कह दे कि आपका एचसीएफ कितना है, मान लेते हैं दे दिया गया है 6, तो पूछ ले कि एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, तो ये फार्मूला हमको पता है। तो बेटा क्या कर, हम इसको डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा 6 गुणा 18 लिख सकते हैं, यानी कि 108, या ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 18 लिख सकते हैं। बेटा एचसीएफ कितना आया है, दिया है इसने 6 दिया है, और निकालना क्या है बेटा, इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि यक्स निकालना है, आपको लिख देंगे। ए बेटा
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यक्स को ऐसे रहने दीजिए, 6 को हम नीचे भेज दीजिए, तो 6 गुना 18 और बटा क्या होगा 6, 6 से कैंसिल हो गया, यानी कि जो यक्स का बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 18 आ गया। तो आप लोगों को यहाँ से आसानी से निकल सकता है। इसी प्रकार ये दे दे बेटा कि इसका एलसीएम 18 है और आपका एलसीएम निकालो, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ से फिर हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, जहाँ 6 है वहाँ कर बेटा आपको यक्स मान लेंगे और एलसीएम को हम बेटा क्या लिखेंगे 18 और तुरंत काट करके हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका 6 आ जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया ही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है और एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एक प्रकार से फिर से हम समझ सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या का वह बड़ा मान जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णता से कट जाए वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। यदि आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।